ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। जैसा पिता वैसे हम बच्चे। उसके बच्चे होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। जैसे हम देखते हैं कि घर में कोई बड़ा होता है तो हम कह देते हैं ना कि बड़े होने के नाते आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है? जैसे हम बच्चे के लिए सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा बने, आज्ञाकारी बने, वफादार बने, ईमानदार बने, पूरी घर की जिम्मेवारी संभाले। तो ऐसे परम पिता परमात्मा ने भी हमें इस संसार में भेजा कि बच्चे तू संसार में जा कर के ऐसा रोल अदा करियो कि लोग जो है तुझे याद रखें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने आप से पूछें, हम क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? संसार के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा के लिए हमने कभी कुछ सोचा कि वो हमारा क्या लगता है, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? कभी याद भी नहीं आता है। तभी तो मनुष्य इतना दुखी है। आज हर मनुष्य से पूछो क्या हाल चाल है, कहते बस पूछो मत, बुरा ही हाल है। और इस तरह का जवाब हमको सुनने में आता है। तो परमात्मा कहते कि सदा अगर आपने खुश रहना है, सदा शांति में रहना है, तो पहले ये थोड़ा सा विचार कीजिए कि परम पिता परमात्मा कैसा है। परमात्मा के गुणों के लिए कहा जाता है कि वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। तो हम आत्माओं को भी कैसे होना चाहिए? हम भी उसके बच्चे हैं, तो हमारा फर्ज भी क्या है? हमारे जैसे आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ओम शांति ही बोलते हैं। ओम शांति कोई ये नहीं कि कोई अलग से धर्म है, कोई अलग से वो है। ओम शांति माना मुझ आत्मा का धर्म शांत है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये आत्मा का एक निजी गुण है। और परम पिता परमात्मा शांति के सागर है, तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आज भी परम पिता परमात्मा के महावाक्य में था कि बच्चे तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें कभी किसी से नाराज नहीं होना है। रोज जैसे हम ये अच्छी अच्छी बातें सुन के आते हैं, रोज एक नई बात सुन के आते हैं, तो पूरा दिन उसके ऊपर हमको विचार करना होता है। पूरा दिन हम ध्यान देते हैं कि आज मुझे किसी से नाराज नहीं होना है, मुझे किसी से गुस्सा नहीं होना है। तो ये छोटी सी बात है। देखो, पूरे दिन में अब हमको ये देखना है कि मैं किसी से नाराज तो नहीं हो रही हूँ। कई बार क्या होता है, छोटी सी बात होती है, एकदम से ही गुस्सा आ जाता है हमारे को। तो उसका कारण ये होता है कि हम जो है अगले की परिस्थिति नहीं समझते कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। हमको बस ये होता है कि ये ऐसा कर ही क्यों रहा है, क्यों क्या में चले जाने के कारण हमें गुस्सा आ जाता है। मान लो हमारी स्थिति इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपके सामने किसी ने कोई नुकसान कर दिया है, तो ऐसे नहीं कि आप एकदम से उसके ऊपर चढ़ जाओगे, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, तुम तो करते ही ऐसे हो। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से गुस्सा आ गया। अगर हम उसको शांति से मान लो हमने दूध चढ़ा दिया गैस पे, और दूध चढ़ा दिया और हमने किसी के जिम्मे लगा दिया, भाई इस दूध को देखना और ये बिखर ना जाए। लेकिन होता क्या है, उसने ध्यान नहीं दिया तो वो बिखर गया। तो हम क्या करने लग जाते हैं उसी टाइम, जोर जोर से गुस्सा करने लग जाते हैं, देखो मैंने आपके जिम्मे लगाया था, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। तो उससे देखा जाता है कि मन की परिस्थिति अशांत हो जाती है, मन और भी दुखी हो जाता है। इससे अच्छा आप उसको समेटने ही लग जाओ, उसको प्यार से बस ऐसे कह सकते हो, भाई तुझे ध्यान देना चाहिए था, ऐसे नहीं, अगर ध्यान देते तो ये नुकसान ना होता।
बस इतना सा बोल करके आप उसकी हेल्प करो, उसको समेट दो। अगर हमको ज़ोर से गुस्सा आ जाता है, देखा है कि मन इतना अशांत दुखी हो जाता है, तो छोटी छोटी बातों पे हमको अपना ध्यान देना होता है। उससे हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते हैं, भाई जो आया जैसे आया बोल दिया, जैसे 5 विकार कहे गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो उसमें गुस्सा भी एक तरह से विकार है। इतना बड़ा विकार है कि कहते हैं कि गुस्से में इंसान एक दूसरे को ख़त्म भी कर देता है, एक दूसरे का खून भी कर डालते हैं। भाई भाई का आज दुश्मन बन गया है हर चीज़ में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी कमियों को बढ़ा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर रहे। आज देखो भक्ति पूजा पाठ इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, लेकिन मनुष्य जो अपनी कमियों को ख़त्म नहीं कर रहा है। अगर वो अपनी कमियों को ख़त्म करना शुरू कर दे तो मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप पे ध्यान दें। हाँ ये है, बच्चे को स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है, अगर वो स्कूल में स्टडी करने ना जाए तो उसको कुछ आए भी ना। हाँ अगर हम कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो जो सुन कर के आते हैं उसको अमल में लाएं, उसे अपने जीवन में लाएं। तो आज बाबा ने ये 2 बातों पे हमारा ध्यान खिंचवाया कि बच्चे तुम्हें शांत चित्त होके रहना है, किसी से भी नाराज़ नहीं होना है, अपने आप की पूरा दिन में ये चेकिंग करनी है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे जब हम ध्यान देंगे तो हम आज नहीं तो कल अपने आप को तो बदल ही देंगे, तो जो हमारे आसपास रहते हैं उनको भी हम परिवर्तन कर देंगे। तो ये नेचुरल नियम है कि खुद का परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है, सब परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। तो स्वयं को बदलना शुरू कर दो, दूसरे को नहीं बदलो। जब आप खुद की कमियां निकालोगे तो दूसरा तो अपने आप ही बदल जाएगा। ओम शांति।